क्या हुआ था दाऊद और मनिया के बीच? कैसे मारा गया था मनिया सुरभि और कैसे दाऊद उसके बाद मुंबई का सबसे पावरफुल किंग बना? क्या इतना आसान था मनिया को मारना? जानेंगे आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम प्राइम पर। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है, जस्ट 1 सेकंड लगता है। आज हम अपनी इस सीरीज का तीसरा वीडियो कंटिन्यू करेंगे जो कि हम दाऊद मनिया की कहानी लेकर चल रहे थे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था, कैसे मुंबई की गद्दी पहले हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा राजन के पास थी। समय बदला और ये गद्दी साबिर इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के हाथ में आ गई। साबिर इब्राहिम को मनिया सुरभि और पठान भाइयों ने मिलकर मार डाला था। तो अब बम्बई में 2 ही गैंग बचे थे, दाऊद इब्राहिम गैंग और पठान गैंग। बड़े बड़े 2 गैंग, वैसे छोटे छोटे गैंग तो बहुत सारे थे, लेकिन बड़े बड़े 2 ही गैंग बचे थे। और एक छोटा सा गैंग बहुत तेजी से उभर रहा था, मनिया सुरभि का गैंग, जिसने दाऊद के बड़े भाई को मार डाला था। अब यहाँ से इनकी लड़ाई शुरू होती है। सबसे मेन मजा तो तब आती है जब दाऊद मनिया को मारने की कोशिश करता है। उसके अड्डों को पता निकलाता, सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसे मनिया की लोकेशन नहीं पता चलती है। इससे ये पता चलता है कि मनिया के मामले में दाऊद का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क था ना, वो फेल हो रहा था भाई। मतलब पूरी जान लगा के दाऊद उसकी लोकेशन निकाल रहा था और फिर भी मनिया की लोकेशन नहीं निकल रही थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मनिया दिमाग का कितना तेज था, कि कैसे छिप के रहना है, कैसे किसी को अपनी लोकेशन नहीं बतानी है। मतलब इसमें वो तो महारत हासिल किया था, क्योंकि वो क्राइम वाली नॉवेल्स पढ़ा करता था। उसको विदेशी राइटर्स की, जितने भी बाहर के फॉरेन राइटर हैं, उनके क्राइम नॉवल पढ़ना बहुत पसंद था और बहुत हद तक उसने क्राइम करना उन्हीं नॉवल से सीखा था। वो खुद एक्सेप्ट करता था हर जगह। तो दाऊद को लगता था कि वो उसे मार वार तो पाएगा नहीं, ढूंढ ही नहीं पा रहा तो मार कहाँ से पाएगा। तो दाऊद पुलिस कमिश्नर के ऊपर दबाव बनाने लगा एंड ऑल। उस टाइम पे दाऊद के कंट्रोल में काफी चीजें रहती थी, गवर्नमेंट भी दाऊद के फेवर की होती थी, तो दाऊद को काफी फेवर मिलता था। पैसा बहुत खर्च करता था ना भाई, दाऊद माने एक बड़ा गुंडा बन चुका था, पैसा बहुत था उसके पास। तो उसने बहुत ज्यादा प्रेशर डलवा के पुलिस के ऊपर किसी तरह मनिया सुरभि का एनकाउंटर निकलवाया। के पहले तक इंडिया में एनकाउंटर नहीं हुए थे, तो मनिया सुरभि पहला वो आदमी बनता है जिसका एनकाउंटर होता था। वरना पहले बहुत ज्यादा लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। अरेस्ट करो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, 10 दिन की रिमांड लो, फिर धाराएं लगाओ, फिर जेल भेजो, लेकिन मारने मुरने वाला कोई सिस्टम नहीं था। तो जो इंस्पेक्टर आफाक बागदा रहता है, जोर शोर से लग जाता है मनिया का नेटवर्क तोड़ने में, तो उसको भी कुछ खास पता चल नहीं पा रहा होता है। तो वो क्या करता है, अपने सोर्सेज से मनिया की गर्लफ्रेंड का मतलब नाम पता करवाता है और उससे जाके मिलता है। उसको बहुत समझाता है, पैम्पर बहुत करता है कि मनिया एक अच्छा इंसान है, हम उसे दोबारा एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे अगर मतलब क्राइम का रास्ता अपनाएगा तो किसी न किसी दिन तो मारा ही जाएगा, या तो किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के हाथों मारा जाएगा या पुलिस के हाथों। लेकिन अगर तुम हमारी मदद करोगी तो तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हो। मनिया सरेंडर कर देगा तो कोर्ट में कुछ साल में छूट जाएगा, उसके बाद उसकी जिंदगी सामान्य लोगों जैसी हो जाएगी। तो वो इंस्पेक्टर कई बार मिलता है मतलब मनिया की गर्लफ्रेंड से और उसको काफी पैम्पर करता है। तो धीरे धीरे मनिया की जो गर्लफ्रेंड रहती है उसको भी काफी हद तक भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये इंस्पेक्टर मेरी मदद करना चाहता है। तो फाइनली वो तैयार हो जाती है मनिया की लोकेशन देने के लिए। तो मतलब ये लोग जब सबसे पहली बार मिले थे, मनिया और मनिया की गर्लफ्रेंड, तो वडाला कॉलेज में मिले थे, तो कीर्ति कॉलेज भी जिसे कहते हैं। तो मनिया की गर्लफ्रेंड उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाती है और एक बेंच में बैठी रहती है। और पुलिस वाले जो रहते हैं तो उनके दिमाग में तो ऐसा कुछ था नहीं कि इससे सरेंडर करवाएंगे ब्ला ब्ला। तो वो लोग सब सिविल ड्रेस में कॉलेज में घूमते रहते हैं। कोई किताब ऐसे पढ़ रहा है, कोई चने बेच रहा है कॉलेज के अंदर, कोई कॉलेज कैंटीन में पूड़ी निकाल रहा है, और सब लोग अपनी गन्स को छिपाए रहते हैं। तो पहले से ही पूरी फील्डिंग लगी रहती है। मनिया आता है, कार से उतरता है, बीवी से मिलता है, हाथ पकड़ता है उसका। तो फिर जब वो देखता है पीछे से इंस्पेक्टर आफाक बागरा नाम चल रहा था उसका, मनिया पलट के देखता है, तब तक सारे पुलिस वाले उसे ऐसे घेरे खड़े रहते हैं। तब तक वो मतलब समझ चुका होता है कि हाँ, आज मेरी गेमिंग हो गई। और वो तब भी नहीं समझ पाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी गेमिंग कराई थी। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे साइड कर देता है कि तुम यहाँ से हटो। फिर वो समझ जाता है, वो खुद ही समझ जाता है कि इतनी टीम आई है, सिविल ड्रेस में आई है, तो ये अरेस्ट करने तो नहीं आए हैं, ये इनकाउंटर ही करेंगे। तो मनिया पीछे से जल्दी से अपना पिस्टल निकालता है जो पीछे खोसे रहता है। उसके पास 17 राउंड का पिस्टल रहता था, बहुत अच्छा, फुली ऑटोमेटिक, और सीधे पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग शुरू करने लगता है और भागने लगता है। पुलिस वाले भी उसको दौड़ा दौड़ा के पूरे कॉलेज में मारते हैं। ऐसा नहीं है, काफी पुलिस वालों को भी वो मार देता है मरने से पहले, लेकिन बाद में मतलब बहुत बेकार मौत मरता है। मतलब बहुत ज्यादा राउंड पुलिस ने फायरिंग कर दी थी एक गुंडे को मारने के लिए, लगभग 150 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई एक अकेले को मारने के लिए। और फाइनली
मतलब सोचो 150 राउंड गोलियां चलने के बाद भी जब मनिया का शरीर उठा के पुलिस वैन में रखा जाता है तब भी उसमें जान बाकी रहती है। कहते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने तक वो जिंदा था और इंस्पेक्टर आफाक बागरा उससे पूरी उसकी स्टोरी पूछता है, तुम गुंडे क्यों बने, जेल से कैसे भागे थे, क्या क्या हुआ। सोचो उसके शरीर में इतनी जान रहती है, इतना पावरफुल शरीर था कि पूरी अपनी कहानी वो रास्ते में बताता है। इंस्पेक्टर आफाक बागरा खुद ये बताते हैं कि मैंने रास्ते में उससे सब कुछ पूछा था। कितना ठोस शरीर रहा होगा यार, आजकल साला आदमी एक गोली नहीं झेल पाता है। तो फिर यहाँ पे मनिया सुरवे का अंत हो जाता है और धीरे धीरे उसके गैंग मेंबर भी एक एक करके या तो मार दिए जाते हैं पुलिस द्वारा या तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और मनिया सुरवे की गैंग का चैप्टर पूरी तरीके से इधर से क्लोज हो जाता है। किसी ने उसकी गैंग को आगे तक चलाया नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था वो गैंग में 5-6 लोगों से ज़्यादा कभी रखता नहीं था। तो यहाँ पर मनिया सुरवे की गैंग का एक तरह से 1993 में द एंड हो जाता है। इसका चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब दाऊद के छोटे छोटे दुश्मन, छोटे क्या कुछ बड़े दुश्मन भी बचे थे जैसे अरुण गवली, अमर नायक वगैरह, लेकिन दाऊद के सपोर्ट में भी बहुत गैंग आ गए थे। बड़ा राजन गैंग भी दाऊद को काफी सपोर्ट करता था, छोटा राजन गैंग भी काफी सपोर्ट करता था। तो इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा दुश्मन दाऊद के अब बचे नहीं थे। तो एक तरह से दाऊद का कद काफी ऊंचा हो चुका था मुंबई में। मतलब दाऊद भाई के अलावा उसे कोई बोलता नहीं था कुछ भाई कि दाऊद दाऊद भाई, हाँ भाई भाई करा देंगे काम, हाँ भाई। वो मतलब सेठ बन के बैठता था। दाऊद कभी गुंडा बना नहीं है, दाऊद ने गुंडे पाले हैं। और बाकी गुंडों की ये गलती थी, बाकी गुंडे बनने चले जाते थे। गवली, अरुण गवली खुद ही चले गए शूटिंग करने, मनिया सुरवे खुद ही चले गए गोली मारने। तो दाऊद ने गुंडाई नहीं की है, गुंडे पाले हैं। हर काम अपना सुपारी दे के, पैसा दे के करवाया। असली गुंडे की पहचान यही होती है कि आप घर में बैठे लोग आपके लिए काम करें। फिर इसके कुछ दिन बाद एक घटना और होती है। दाऊद के काफी सीनियर पत्रकार थे सादिक, दाऊद और दाऊद का भाई वगैरह उन्हें सादिक चाचा करते थे। तो ये लोग तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट बैठे थे, पठान गैंग वाले। तो जो अमीर जादव और समद खान रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में सादिक चाचा को भी निपटा देते हैं। तो जब दाऊद को ये पता चलता है तो दाऊद तब बहुत ज्यादा बौखला जाता है। फिर वो अमीर जादा को मरवा देता है। इस घटना से मुंबई पुलिस काफी अलर्ट हो जाती है और दाऊद के ऊपर काफी प्रेशर पड़ जाता है। और मुंबई पुलिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से काफी प्रेशर पड़ रहा था कि ये चल क्या रहा है भाई, पूरी मुंबई दाऊद चला रहा है तो गवर्नमेंट का क्या ही रोल है। तब फिर जब दाऊद को समझ में आ जाता है कि हाँ, पुलिस वाले भी उसे बता देते हैं कि अब आप यहाँ से निकल जाइए, अब हम आपका इतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ पुलिस वालों की मदद की बदौलत दाऊद फिर यहाँ इंडिया से दुबई चला जाता है। तो फिर उसका जो यहाँ का काम वगैरह रहता है ना, सब छोटा राजन वगैरह मेनली संभालता है, क्योंकि छोटा शकील तो दाऊद के साथ चला जाता है। फिर कुछ समय बाद तो छोटा राजन भी चला जाता है। तो काफी टाइम तक छोटा राजन संभालता है। फिर दाऊद का दूसरा गुर्गा आता है माया डोलस। उसकी भी कहानी हम बात करेंगे किसी एपिसोड में कि कैसे उसने दाऊद का साम्राज्य आगे बढ़ाया इंडिया में जब दाऊद दुबई में था। और बाद में वो भी दाऊद का दुश्मन बना और दाऊद ने ही उसका एनकाउंटर फिर से करवा दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो धीरे धीरे दाऊद अब गुंडा बन रहा था। वो दुबई शिफ्ट हो जाता है। दुबई के शेख लोगों से उसके वैसे ही ऑलरेडी पहले से कांटेक्ट थे, क्योंकि गोल्ड स्मगलिंग वगैरह करता था। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दाऊद के दुबई चैप्टर के बारे में और कैसे उसने 93 के ब्लास्ट कराए और कैसे उसकी इमेज एक ग्लोबल टेररिस्ट की बन गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है यार, प्लीज।